हेलो गाइस, कन्नू गुप्ता के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरे परिवार वालों की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आज है दिवाली और बहुत सारा काम तो हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं, काम का तो कभी ख़त्म होना ही नहीं है सबको। तो अब देखो, हम लोगों को तो घर पे रहना है, तो हम लोग तो सफाई वफाई करेंगे। अभी कोई नहाया धोया नहीं है, अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं। तो यहाँ पर बस मेरे पापा तैयार हो गए हैं। नहीं तो मेरे पापा कैसे लग रहे हैं मेरे पापा आज? बता देना कमेंट्स में। पता है, क्योंकि मेरे पापा ना ज़्यादातर कुर्ता पजामा पहनते हैं और लोअर टी शर्ट पहनते हैं, तो ये जीन्स और शर्ट पहले पहनते थे, मतलब अपने ज़माने के टाइम पे। अब हमारा ज़माना आ गया, तो हमने सोचा हम अपने पापा को देखें जीन्स और शर्ट में कैसे लगते हैं। तो आज हमारे पापा ने जीन्स और शर्ट पहनी है, तो मम्मी कह रही है टीका लगा दो, कोई नज़र ना लग जाए। अरे ये तो पर गिरे हैं। आज पापा की नजर भी शीशे पे से टिक नहीं रही है, मतलब हट नहीं रही है। तो यहाँ बेचारी मेरी मम्मी बैठी है। क्या मम्मी, कोई दिल धक धक मत करना, पापा तैयार होके जा रहे हैं बाहर। नहीं, लेकिन आज पापा जो है वो बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि पहले पापा पता है पापा क्या पहनते थे? पापा टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट भी हम लोगों ने पहनना शुरू कराया, और फिर कुर्ता पजामा पहनते थे। मतलब देख देख के बोर हो गए थे। ये पहले पापा हमसे, हमारे जब हम हुए नहीं थे उससे पहले पहना करते थे ये कपड़े, बड़े अच्छे लग रहे हैं आज पापा। देखो पापा और बस सफाई वगैरह सब हो चुकी है, बस नहाना धोना और झाड़ू पोछा रह रहा है। तो दिखाएंगे, और रात को हम बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे गांव में होली पे कपड़े आते हैं नए नए, और हमारे यहाँ दिल्ली में दिवाली पर कपड़े आते हैं। तो हमने शुरू से ना होली पे कपड़े लिए। होली, हाँ, होली पे कपड़े तो लेते हैं, लेकिन पहनते नहीं है, क्योंकि इतना कुछ नहीं होता। और दिवाली पे हम लोग अच्छे से धूमधाम से, मतलब एक एक चीज नई नई आती है, अच्छे से सजावट होती है ना, और खुद की भी सजावट करते हैं। और इस दिवाली की वजह से ही हम लोगों के बाल का ही सत्यानाश हुआ है। तो मैंने कल स्मूथिंग कराई थी बहुत, मतलब पहले मेरे बाल यहाँ से उड़े उड़े लगते थे ना, अब नहीं लग रहे। भाई पैसा खर्च हुआ है। ये पगला गई है मम्मी। मम्मी कह रही है तेरा कोई वो नहीं है, तू जिस पर हाथ रख दे वो जाता। क्या कर सकते हैं भाई, अब पापा दे रहे हैं पैसे। हाँ, मम्मी करा रही है, पापा दे रहे हैं। दुकान पे जाती, किसी के कपड़े खरीदो, अपने कपड़े खरीदने लग जाएगी, तो पार्लर जाओ तो अपना मेकअप करने लग जाएगी। तो दिखाऊंगी फिर मैं अब आगे का कि कौन कौन हमारे घर आएगा, मैं सबसे मिलवाऊंगी। हाँ, और फिर रात को भी दिखाऊंगी मैं क्या पहनूंगी आज सारी। तो मतलब हम लोग नहा लिए हैं, धो लिए हैं, और ठीक है क्या है ना, हमारा रात को खाना तो बनता ही बनता है, लेकिन सुबह भी हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, क्योंकि हमारे जो होते हैं बड़े दादा दादी उनके यहाँ पूजा होती है। इसीलिए तो पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ। तो पक्के खाने में तो वही पूड़ी सब्जी होती है। तो मम्मी ने आलू की कचौड़ी, पूड़ी, ये मिक्स वेज है, और क्या है ओ माय गॉड। देखो, जैसे मतलब यहाँ पे खाना बना के रख दिया, गरम सब्जी अगर गिर गई तो फिर मुझे मम्मी छोटे बाल से मैं बहुत परेशान हो गई। कटवाई क्यों? तो इसीलिए मतलब हमारे रात को खाना बनता है, सुबह भी बन गया, और मम्मी ये पूजा कर रही है दादा दादी की। मतलब कोई पूजा से देखते हैं नहीं देखते हैं, तो वही मम्मी पूछ रही है कि जाएं क्या अंदर। ये हाँ, मैं क्या बोलूं मैं? बोलो। अरे क्या बोलते हैं उसको? वीडियो ना थोड़ी उलट पुलट कर देती है, उसी वजह से दिमाग खराब हो जाता है, मतलब मेरा। अब यार सब बनाओ तो सही से बनाओ, वरना बनाओ ही मत। नहीं तो मतलब हमारे यहाँ दोपहर का टाइम तो हो गया है। तो सबसे पहले हमारी आंटी आई हैं, ये शेरू है ना सामने, इन्हीं का शेरू है, शेरू की मम्मी है ये। क्योंकि हम लोगों को पहले टफ़ी था हमारे, तो टफ़ी की घर वाले बोलते थे, तो ये शेरू के, इनका ही शेरू है। तो ये आंटी हमारे घर आई हुई हैं। हैप्पी दिवाली। तो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मम्मी ने सब पूजा की तैयारी कर दी है। और पूजा की तैयारी हमने इसलिए कर दी क्योंकि फिर जब तैयार हो जाता है तो ना क्या होता है कि ये कर दे वो कर दे, तो फिर भाई ड्रेस ख़राब हो जाती है। तो पूजा वगैरह की तैयारी हो चुकी है, तो अब हम तैयार हो जाएंगे, अभी तैयार होकर फिर आपको दिखाएंगे। फिर
तो गाइज मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और पापा भी अभी अभी आए बाहर से। हमें तो कैसे कभी। हेलो। तो मम्मी कह रही मैं थोड़ी देर में तैयार होंगी और अभी मम्मी लेट ही होगी। मम्मी तैयार कब होगी? हैं? कब? 7 तो बज गए। आज पूजा करते थे साड़ी पहले। मम्मी कहती मम्मी को टाइम नहीं लगता। भाई हमें तो टाइम लगता है, क्या करें, हम छोटे हैं ना अभी इसीलिए। कोई बात। कैसा लग रही हूँ मैं बता देना। साड़ी हाँ ये साड़ी मेरी मम्मी खुद लेकर मतलब मेरे मम्मी और मेरे पापा गए थे साड़ी लेने के लिए, मैं नहीं गई थी। मैंने सिर्फ बोला था कि साड़ी लेकर आ जाना मन करे तो फिर पापा मम्मी ले ही आए। तो कैसी लग रही है? एकदम प्लेन है और ये ब्लाउज अभी 2 दिन में ही सिला है, बड़ा मुश्किल से भाई। तो ये है कनू, तैयार हो गई है। इधर आके दिखा, पीछे से देखो। हाँ और कभी ठीक रात में आओ ना परेशान कर रहा है। प्लाजो है और ये कोट टाइप का जो होता है वो है। और ये इसका वो दुपट्टा है ऐसे, मतलब अभी जाएंगे तब पहनूंगी ना ठीक से। बस। तो यहाँ पर पूजा होने की तैयारी हो रही है क्योंकि पूजा का मुहूर्त 8 बजे से 18 मिनट तक ही है। वो खोल दो टीवी। गाइस पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद ये मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसमें ये स्टूडेंट है, ये 9th क्लास के और ये 10th की है। तो ये लोग आए हुए हैं। हेलो नहीं बोला जा रहा किसी हेलो। हम अपनी बुआ के घर पर आए हुए हैं। हम लोग अभी ऊपर आ गए हैं, नीचे भी मिल लिए लेकिन हम लोग ऊपर भाभी से मिलने आ गए थे। तो हमारी बुआ ने भी बड़ा अच्छा बनाया है भाई, मतलब ये बालकनी है यहाँ पे। ये दीदी है नैना दीदी और बोरी भाभी हमारी, मतलब बहुत अच्छे से सजाया हुआ है यहाँ पे। पटाखे नहीं फोड़ रहे क्या? पूरी बालकनी और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये रही मेरी बुआ और ये है हमारी नैना दी, ये है भैया, ये है भाभी, ये है भैया, ये है भाभी और ये मैं हूँ। ये तो तू है और ये लड्डू है और बाहर सब खड़े हुए हैं। अभी ना ऐसे पटाखे वगैरह फोड़ेंगे यहाँ पे बुआ, तो बहुत डर लगता है मुझे पटाखे से। तो मेरी मतलब जो दीदी के पहले स्कूल पढ़ाती थी दीदी, तो वहाँ के स्टूडेंट्स आए हैं दीदी से मिलने के लिए। ये 2 हैं लोग आए हैं दिवाली पे और काफ़ी रात हो गई है, 9:30 करीब 10 बज रहे होंगे। 9:45 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब खाना वाना खाएंगे। कपड़े वपड़े हम सब ने चेंज कर लिया है और ये मम्मी और दीदी जो है वो खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे हैं ये लोग और अब हम लोग खाना खाएंगे। तो आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।